जो बोल रहे हो, मान्या ने जॉनी को बेंच किया था, जॉनी और वगैरह, है ना? तूने सिर्फ एक लाइन बोली, तो उसके पहले जो मैंने लाइन बोली तूने वो नहीं सुनी, तो कि भाई तू कौन होता है कि ये डिसाइड करने वाला? तो अच्छा लगेगा क्या? तो ऑब्वियसली मैंने गाली दी जैसे ही उसने बोला कि भाई तू कोच अच्छा कर ले। स्टार्ट करते हैं भाई कि अभी जो भी चीजें हुई है, ठीक है, रिसेंट में, या जो भी अभी दूसरी स्ट्रीम पे भी बोली गई है, तो बस मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि देखो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ की भी फैमिली है, उनको पूरी मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है कुछ भी। और मेरी फैमिली अगर लैंड पे जाती है तो वो भी दूसरे प्लेयर्स की फैमिली के साथ, मतलब मेरी टीममेट्स की, जैसे क्रेटॉस की फैमिली है सबको। तो मैं नहीं चाहता कि वहां पे चीजें, मतलब जो भी है खराब होगी, देखो ऐसे भी खराब होगी। तो मैं बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मेरे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो जो मेरे मतलब बात की गई है स्ट्रीम पे, क्रेटोस की स्ट्रीम पे, बस मैं वही सब क्लियर करने आया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो जो भी उनकी साइड से स्टोरी थी आप लोगों ने सुन ली, अब एक बार बस मेरी साइड से स्टोरी सुन लो, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, ठीक है, बूट कैंप वाली बात है। तो 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, ठीक है, और जब से आप लोगों को पता है कि लास्ट BMPS से हर एक लाइन इवेंट में खेला हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि लाइन के ड्यूरेशन कितना रहता है। तो मैं पूरी डेडिकेशन से, पूरे अपने हर एक चीज से, मैं 1 साल से पिछले बस लैंड खेल रहा हूँ, बैक टू बैक लैंड खेल रहा हूँ, और आप लोगों को पता है कि लैंड कितने लंबे ड्यूरेशन के रहते हैं और कितना टाइम आपको मिलता है। तो फाइनली जब BMPS के बाद मेरे को टाइम मिला, इस वजह से मैं अपने फैमिली रीजन के कारण मैं यहाँ पे घर पे हूँ। कोई और रीजन के कारण नहीं कि मैं बस प्लेयर ग्राइंड कर रहे हैं बूट कैंप पे मैं यहाँ पे हूँ, बस एक फैमिली टाइम चाहिए था, या फैमिली रीजन के कारण मैं बस यहाँ पे हूँ घर पे, ठीक है। और मैंने, हाँ, एक और चीज जो मैंने उधर बोली थी कि मैंने बोला कि बूट कैंप पे प्लेयर्स को बुलाओ और उनको टाइट करो। तो ये चीज एज IGL अथॉरिटी बोली थी मैंने कि, और मैंने बोली भी किसी को थी, बोली भी किसी और को थी, और वो चीज प्लेयर तक नहीं जानी चाहिए थी मैं, क्योंकि हर एक प्लेयर का घर पे नेट का इशू चल रहा था। तो मैं चाहता था कि भाई तुम लोग बूट कैंप पे आओ और बूट कैंप पे रह के अच्छे से खेलो, और प्लेयर को बस चाहता था कि भाई तुम, ये जो रीजन हो रहे हैं तुम्हारे घर पे, हर किसी किसी का मैच एग्जिट हो जाता है, किसी का नेट हक देता है, तो ये सब चीजों के कारण मैंने बोला था भाई तुम बूट कैंप पे आके खेलो और टाइट करो इनको, बस ये चीज बोला था मैंने, ठीक है। हर एक चीज बस मैं पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहता हूँ, और बाकी मैं खींचना नहीं चाहता, बस शॉर्ट स्ट्रीम करेंगे अपन और कुछ नहीं। एक और चीज कि भाई ऑर्ग का प्रेशर रहता है, ठीक है, और कोई भी ऑर्ग हो, ठीक है, कितनी भी स्पोर्ट्स में जो अभी इंडिया में ऑर्ग है, अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है किसी भी रीजन के कारण, अगर टीम बैक टू बैक इवेंट में 10th आ रही है, तो ऑर्ग पूछती है, ऑर्ग इन्वेस्ट करती है कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। और मैंने ऑर्ग को क्लियरली इतना, मतलब इतना क्लियर कर चुका हूँ कि भाई आप प्लेयर्स को डायरेक्टली कुछ मत बोलना, आप मेरे को बोलो, क्रूज को बोलो, कोच को बोलो कि भाई अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप कोच को या IGL को बोलो। तो ये चीज अगर मेरे साथ होती है तो मैं टीम को बताता हूँ, ठीक है, ये चीज मेरी साइड से क्लियर है। बस देखो भाई, बैक टू बैक सिर्फ पॉइंट्स पे बात होगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ बात नहीं करूंगा मैं। पॉइंट है, हाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली देखो, एक पॉइंट तो ये रहता है कि भाई हमेशा मैं अंडरडॉग्स के साथ खेलता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि हमेशा इसलिए मेरे साथ होता है, ठीक है। आप एक IGL बताओ, ठीक है, आप जनरली एक IGL बताओ कि जो हमेशा अंडरडॉग्स के साथ खेला हो और उसके साथ ये नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से और कोई भी IGL नहीं है जो अंडरडॉग्स के साथ खेलता हो और अभी खेल रहा हो और डोमिनेट कर रहा हो। और आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी पता है कि मैंने हमेशा अंडरडॉग्स के साथ ही खेला है, ठीक है। और एक और चीज जो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या स्टोरी डाली थी ना कि आदि वो क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, पंचुअल नहीं है, और एक और चीज कुछ बोली थी आई थिंक, कुछ तो एक और चीज बोली थी, 3 चीज थी उसमें। हाँ, देखो भाई, ये चीज थी पर अभी नहीं थी। ये चीज जो मेरे पिछले लाइनअप में थी ना, जो डार्क लॉर्ड, हर्स, स्किप्स, तब मैं ये चीज करता था, और मैं उसी गलती से, भाई सब गलती करते हैं, ठीक है, आप कम्युनिटी में किसी से भी पूछ लोगे, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ गलती करी है और उससे वो सीखता है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये लाइनअप में भी वो सेम चीज हो मेरे साथ, कि मैं वो सेम चीज करूं। भाई सबसे ज्यादा आप किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट उनसे ही पूछ लो जिन्होंने ये गलत स्टोरी डाली है, प्लेयर से ही पूछ लेना कि भाई बूट कैंप पे हर एक चीज फॉलो होती थी, डिसिप्लिन, टाइम पे उठना, हर चीज, एक गेम के लिए डेडिकेशन, ग्राइंड, हर एक चीज, पंचुअलिटी, पंचुअलिटी की बात कर रहे हैं ये लोग, बोलो क्या ही बोलो। तो ये चीज फॉलो होती थी, ठीक है, ये चीज, ये मेरे को लगता है कि पिछले लाइनअप का एग्जांपल दे रहे हैं, जो पिछला लाइनअप छोड़ के गया था, इस वजह से गया था क्योंकि उस वक्त में ये चीज करता था। पर इस बार एक एक सिंगल मोमेंट नहीं था, वरना अगर मैं ऐसा बंदा होता ना भाई लोग, तो क्लियरली बोल रहा हूँ एक इवेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। जब मैंने ये चीज करी है ना, जब ये चीज जो पंचुअलिटी वगैरह वाली करी है, जब एक इवेंट हम क्वालिफाई नहीं करे, और जब मैं हर एक चीज डेडिकेशन से कर रहा हूँ ना, तो हम ऐसे ही हर एक इवेंट क्वालिफाई नहीं करे भाई, ऐसे ही हर एक इवेंट का हम लैंड फाइनल नहीं खेले। तो फैक्ट्स पे बात करो भाई लोग। हाँ, बात रही, आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गालियां दी, ठीक है, उस पे बात करते हैं, गालियों वाली बात पे बात करते हैं। भाई मेरे करियर, मेरा स्टार्ट हुआ था इनसेन से, ठीक है। तो
मैं स्टार्टिंग से ही वैसा आईजेल हूँ। कौन आईजेल अपने बंदों को नहीं भरता गलतियां करने पे? कौन आईजेल गाली नहीं देता? कुछ कुछ आईजेल होंगे जो गालियां नहीं देते हैं बंदों को अपने खराब खेलने पे या कुछ गलती करने पे, या कोई भरता नहीं। आपने ओमेगा को देख रखा है, आपने सोमराज को देख रखा है। तो भाई ये जो बंदे मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है, अभी अपने भाई लोग बोल रहे हैं कि आदि गालियां देता है, तो यार जब आप स्टार्ट करे थे, हम जब एक साल पहले अभी के टाइम पे यही मंथ में हम सब स्टार्ट करे थे साथ में खेलना वगैरह, तो इनको तो सब पहले से ही मैं स्टार्टिंग से गाली देते आ रहा हूँ अगर खराब खेलते हैं तो इनके लिए मैं सरप्राइज क्यों है कि जब तक तुम अंडरडॉग थे, या जब तक मतलब तुम नए थे, जब तक तुमको करियर बनाना था, तब तक वो सब चीजें सही थी, और अभी तुम लोगों में वो चीज का ईगो आ गया है। अरे एक और चीज मैं बोलता हूँ कि यार तुम गॉब्लिन को जानते हो ना, गॉब्लिन को सब जानते हैं, तो उससे पूछना मैं कैसा आईजेल हूँ। गॉब्लिन तक ने गाली खाई है मेरे से, ठीक है, तो ये मेरा बस ये एक तरीका है, ठीक है, मैं हमेशा से ऐसा ही आईजेल रहा हूँ, इसलिए मैंने गाली दी, और मैं बस ऐसा गाली दी नहीं यार, मैं बस वैसा ही आईजेल हूँ। जब कोई गलती करता है तो मैं गालियां दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो एक और चीज जो क्रेटोस ने बोली थी कि वो बीएमआईसी में फिल्टर कर रहा था, ठीक है, बीएमआईसी में लास्ट डे पे शायद वो फिल्टर कर रहा था, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यार जब लास्ट डे पे तू फिल्टर करके जब परफॉर्म नहीं कर पाया भाई, तो मैं तो आईजेल हूँ ना, तो मेरे बारे में तो सोच, तो तू कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मैं असॉल्टर से ज्यादा किल कर दूं तब, जब तू खुद प्रेशर लेके या तू कुछ प्रेशर लेके नहीं कर पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, बोल रहा है कि मैं फिल्टर कर रहा था इस वजह से नहीं हुआ, तो मैं तो आईजेल कर रहा हूँ यार, तो तू मेरे पे कैसे ब्लेम डाल सकता है उस चीज का? मतलब मेरे को कैसे बोल सकता है कि भाई तू मेरे से ज्यादा किल कर? ये एक और सिंपल पॉइंट है। मैं डिटेल में बहुत सारी चीजों के जा सकता हूँ भाई लोग, बहुत सारी चीजों के डिटेल में जा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ भाई कि चीजें किसी के लिए भी ज्यादा खराब हो, ठीक है, बस जो बात उन्होंने बोली बस मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ आके, और कुछ नहीं। अब रही बात अर्जुन की, जो अर्जुन बोल रहा है कि तुमने पॉडकास्ट में जाके ऐसा बोला। यार भाई अर्जुन देखो, जब हम लाइनअप में ले रहे थे, ठीक है, जब तेको लाइनअप पे लेने की बात हो रही थी, अंकित भाई ने बोली थी कि अर्जुन को लेते हैं, तो तब मैंने तेको क्लियरली नहीं बोला था कि भाई तेको फिफ्थ के लिए ले रहे हैं, तू रेडी है क्या इस चीज के लिए? तू माना था ना इस चीज के लिए? मैंने तो क्लियरली पहले ही बता रखा था कि भाई तू अच्छा खेलता कहीं और खेल लेगा, देखो इधर आके फिफ्थ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेको पता है कि यहाँ पे तेको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, देखो आने से पहले ही सब चीजें पता थी, राइट, है ना, सब चीजें क्लियर थी। तो फिर जब मैंने पॉडकास्ट में जाके बोला, है ना, तूने सिर्फ एक लाइन बोली, तो उसके पहले जो मैंने लाइन बोली तूने वो नहीं सुनी कि भाई कि मैंने उसमें ये लाइन बोली एग्जैक्ट, तुम लोग भी जाके देख लेना, 1 घंटा 10 मिनट पे वो चीज हुई है, ठीक है। तो मैंने उसमें ये बोला कि यार हम लोगों ने डिसाइड करा है बीजीएस के बाद जो सेटबैक हुआ है कि हम लोगों को प्लेइंग 4 ही रखना है, हमको उसमें चेंजेस नहीं करने, बस हम लोग और करना चाहते हैं कि हम 4 ही, हम जो भी आगे का है खेलना चाहते हैं, है ना, हमको उसमें चेंज नहीं चाहिए। तो अर्जुन को जो हमने लिया है वो फिफ्थ लिया है कि उसको भी पता है कि खेलना नहीं मिलेगा, तो यही चीज मैंने बोली। तो उसमें देखो एकदम से ऐसा क्या लग गया कि भाई ये बंदा मेरे को, तू स्ट्रीम पे आके बोल रहा है कि यार ये बंदा मेरे को आगे खिलाएगा कि भी नहीं, मेरे को मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अरे देखो तो क्लियर था ना, देखो क्लियर थी सारी चीजें, फिर तू वहां आके बोल रहा है, और फिर जब देखो अभी मौका मिल रहा है जब देखो मौका मिला तो तू अच्छा खेला ना, जब देखो टाइम मिला, जब बीएमपीएस के बाद जब डिसाइड हुआ कि भाई अब अर्जुन भी खेलेगा, तो तू अच्छा खेला, तो फिर देखो क्या इशू था भाई? पता नहीं भाई अर्जुन, तेरा तो मेरे को प्रॉब्लम समझ ही नहीं आया कुछ भी। अब एक और चीज जो, हाँ एक और चीज है कि जो इन लोगों ने बोला कि हमेशा से आदि के पास ही पावर थी और के ओनर के पास ही पावर थी, और हम लोग को मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं था वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बोली ना इन्होंने कि आदि जो चाहता था वही होता था। भाई पर ऐसा जेन्युइनली बोलूं तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है। जो पावर मिली ना, वो पावर भी क्या है कि बीएमपीएस के बाद जो अभी जाके अब जाके परफॉर्मेंस आया है ना जो हमारे बीएमपीएस में, तब जाके डिसाइड हुआ कि भाई ऑर्ग का मतलब सॉरी लाइनअप का जो भी डिसाइड होगा, जो भी प्लेइंग फोर डिसाइड होगा, वो आदि या ट्रूज करेंगे जो हमारे एनालिस्ट है, तो वो दोनों के हाथ में डिसाइड करना कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है ना। तो बस ये चीज हुई, ठीक है। उसके पहले हर चीज जो हमारा प्लेयर्स आते थे, हर चीज ऑर्ग ने वही करने दी, ठीक है, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और बस जो पावर की बात है वो अभी आई है, उसके पहले तो कभी जो पावर वाला चीज था वो था ही नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं सब जवाब दूंगा दोस्तों, सब जवाब दूंगा, ठीक है, लेट्स गो। मैं मेरे पास सिर्फ मेरे पॉइंट्स बात करने आया हूँ दोस्तों। देखो जो ऑर्ग ने जो भी किया है ना, वो लोग खुद ही, क्योंकि मैं बूट कैंप पे नहीं था, ठीक है, वो ऑर्ग ने जो डिसीजन लिया है, जो ऑर्ग ने किया है, वो ऑर्ग ही आके जवाब देगी, जो ऑर्ग की साइड से हुआ है, मैनेजमेंट की साइड से हुआ है, उसका ऑर्ग ही आके तुमको जवाब देगा, तो वही सेंस बनता है। देखो क्योंकि मैं नहीं था उस सिचुएशन में, तो मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्यों किया है क्या किया है, तो वही आके बेटर जवाब देंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बस मैं मेरे पे जो मतलब मेरे प्लेयर्स ने जो बातें की है, बस मैं उसका जवाब देने आया हूँ और कुछ नहीं। रीडिंग्स अरे स्क्रिप्ट नहीं है भाई लोग, देखो ये देखो, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, इतना लंबा लंबा कोई स्क्रिप्ट नहीं है।
आदि भाई अब वो सब वापस आएंगे कि नहीं, वर्ग वाले को लेके, या फिर यार वर्ग वालों को तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दो ना, मेरे इधर थोड़ी ये बैठे हुए मेरे साथ में नहीं है ना वर्ग वाले। न्यू टीम अपडेट, यार अभी टीम का कोई अपडेट नहीं है। देखो यार क्राफ्टन ने, बस मैं यही चाहता हूँ यार किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि क्राफ्टन ने तो हमको क्लियरली मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कोई चांस नहीं है कि अगर तुमको यही वो करना है, ठीक है, यही सब चीजें करनी है, तो ना तुम खेल पाओगे ना तुम्हारे टीममेट्स खेल पाएंगे, कोई नहीं खेल पाएगा बीएमआईसी के बाद तक, ठीक है। जब ट्रांसफर विंडो ओपन होगी तभी कोई कुछ कर पाएगा, उसके अलावा तो नहीं लगता। तो क्लियरली ना हम कोई बीजीएमएस खेल पाएंगे, ना कोई बीएमएसडी खेल पाएंगे, ना कोई बीएमआईसी खेल पाएंगे। स्लॉट किसको मिलेगा, उनको या आपको, किसी को नहीं मिलेगा, स्लॉट हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए दोनों की साइड से मेरे को लग रहा है एल सिचुएशन है, विन सिचुएशन नहीं है कहीं भी, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो, बता आगे भाई कुछ न्यू चीजें ट्राई करना था क्रेटोस को। हाँ तो ये बात भी अभी तुमको बताता हूँ, ठीक है, जो न्यू चीजें ट्राई करने वाली बात है ना। तो देखो दोस्तों, तो ऐसा होता है कि ठीक है, मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं घर पे ही था ऑब्वियसली, तो मेरे को कुछ नहीं चल रहा, मतलब कुछ सर पैर कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मेरे को कॉल आता है, ठीक है, मेरे को कॉल आता है और उस पे मेरे को बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि हमने डिसाइड किया है कि हम 4 खेलेंगे। डायरेक्ट पहली लाइन ये होती है कि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो उस पे आपको क्या लगता है कि मेरे को क्या रिप्लाई देना चाहिए? डायरेक्ट मतलब ये तो मेरा सही टोन है, फिर भी मेरे को लगता है एक थोड़ा और अलग रूट टोन में बोलते हैं कि हमने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो उस पे मेरे को क्या बोलना चाहिए कि मेरे को आरती लेके आनी चाहिए कि वाह क्या बोला है तुमने, क्या करना चाहिए मेरे को, उस पर खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो एक बार आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए, इस पे रिप्लाई क्या करना चाहिए मेरे को? बस अगर डायरेक्ट आपको यही जो फोन पे कॉन्वर्स शुरू हो रही है तो डायरेक्ट पहली लाइन यही रहती है, तो मैं उसको ये पूछने का, मैं आईजेल हूँ टीम का, ठीक है, तो मेरे पास ये हक नहीं है कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये आईजेल डिसाइड करता है ना, सारी टीम ऐसी वर्क करती है कि टीम डिसाइड करती है कि किसके साथ उसको आईजेल के साथ खेलना है कि नहीं खेलना है, इसको बेंच करो। तो ऑब्वियसली मेरा यही रिएक्शन आएगा कि भाई तू कौन होता है करने वाला, ठीक है। तो उस जो स्ट्रीम पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या हक होता है, तो भाई एग्जैक्टली स्टार्ट ऐसे कॉल ऐसे स्टार्ट हुआ था कि भाई हमने डिसाइड करा है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तो भाई मैंने ऑब्वियसली यही मतलब ऑब्वियस रिएक्शन है ना ये तो, कि भाई तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। तो बस मैंने बोला कि भाई मैं 1 साल से टीम के साथ हूँ, हर एक चीज में साथ था, तो मैं एक आईजीएल हूँ इनकी टीम का, ये मेरे साथ आए हैं सब लोग, तो मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? हद है भाई। और तुमको भाई एक चीज बोल रहा हूँ, जो ये बंदे ने बोला ना, फिनिक्स था ये बोलने वाला, ठीक है, फिनिक्स ने उस वक्त कॉल पे आके मतलब ऐसे डायरेक्ट बोला। और कल तुमने देखा भाई, पहली बारी मेरे 1 साल के करियर में ना, पहली बारी मैंने फिनिक्स को इतना बोलते हुए देखा है। मैं तो खुद सरप्राइज हो गया कि भाई फिनिक्स भी इतनी बात करता है, कभी इधर तो कही नहीं उसने। कैमरा पे आके, जो बंदा कभी कैमरा पे आके इतनी बात नहीं करता, फेस कैम वाली स्ट्रीम नहीं करता, कैमरा पे आके इतनी बात कर रहा है, मैं खुद सरप्राइज था भाई। तो फिनिक्स ने उस टोन में, जैसे कल स्ट्रीम पे जिस टोन में बात कर रहा था ना, वो उसी टोन में उसने मेरे को बोला कि भाई हमने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो बस ये चीज एग्जैक्ट, बस मेरे को यही प्रॉब्लम थी कि यार तुमको कंक्लूड नहीं करना था, एक प्रॉपर मीटिंग करते अपन, डिस्कस करते चीजों के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स देखते अपन, तो फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकल सकता था ना। फिर तो मतलब बात खराब ही होनी है ना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे कंक्लूड कर रहे हो। तो बस मेरा रीजन यही था, ठीक है यार। गॉडल ने, आप जो बोल रहे हो, मान्या ने जॉनी को बेंच किया था, जॉनी और वगैरह ने आइजेल को बेंच नहीं किया था दोस्तों, आप वो क्यों नहीं समझ रहे हो? एक और चीज जो, हाँ, और ये सब चीजें हुई, ठीक है, फिर बीच में थोड़ी जो भी था आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ, ठीक है, उस कॉल पे। और एंड में ये चीज हुई कि क्रेटोस मेरे को एंड में हंसते हुए बोलता है, ठीक है, कि आदि भाई आप हमको ना, आप कोच अच्छे बन जाओगे या आप हमको मेंटर अच्छे कर दोगे, ये चीज एंड में बोली। तो भाई जो आईजीएल एक लास्ट इवेंट में बेस्ट आईजीएल जीता है, अगर तुम उसको बोल रहे हो, या अगर तुम इतने टाइम से, अगर मैं खराब खेलूंगा तो मैं खुद हट जाऊंगा ना भाई। जैसे डेस्टो को लगा कि वो थोड़ा मतलब डाउन हो रहा है तो खुद हट गया ना साइड में, और उसके बंदों को मौका दिया उसने। पर मैं अगर खराब नहीं खेल रहा हूं तो मैं क्यों हटूंगा? तो कैसे बोल रहा है कि भाई तू कोच बन जा, तू कोच अच्छा कर लेगा, तू क्यों, कौन होता है डिसाइड करने वाला यार, ये चीज भी। तो भाई ऑब्वियसली उसके बाद मैं गाली दूंगा अगर ये चीज मेरे को कोई बोलेगा डायरेक्ट आके कि तू कोच बन जा, मेरा प्लेयर जो मेरे साथ आया है यहाँ तक, ठीक है, 1 साल पहले एनालिस्ट था जो बंदा, वो आके मेरे साथ मेरे को बोल रहा है कि तू कोच अच्छा कर लेगा, मैं उसको बोलूंगा कि तू एनालिस्ट अच्छा करता था, एनालिस्ट ही बन तू, तो अच्छा लगेगा क्या? तो ऑब्वियसली मैंने गाली दी, जैसे ही उसने बोला कि भाई तू कोच अच्छा कर लेगा, मैंने गाली दी, ठीक है, सिंपल। और अगर आगे भी बोलेगा तो मैं आगे भी गाली दूंगा। अगर मैं खराब खेल रहा हूँ ना तो खुद हट जाऊंगा, खुद रिटायर हो जाऊंगा, इस लाइबिलिटी बन के नहीं बैठूंगा टीम में, सिंपल एज दैट।
और एक और रही बात, ठीक है, एक और भाई ये बोल रहे हैं कि गेम 18 घंटे से नहीं खेला, ठीक है, खोला 1 घंटे, मतलब 18 घंटे से गेम भी खोला नहीं, खेला भी नहीं ऑब्वियसली। तो एक भाई साहब ये बोल रहे हैं, तो वो भाई, ठीक है, सोचो ये मैंने अभी किया है, ठीक है, अभी कोई इवेंट मतलब बीजीएमएस आने वाला है और अभी कोई ऑफिशियल नहीं गया, ठीक है, मैंने अभी नॉर्मल डेज पे मैं घर पे हूँ, तो तब मैंने ये किया कि मैंने 18 घंटे से गेम नहीं खोला, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर वो ही बंदा जो बोल रहा है, वो बंदा लैन पे जब बीएमपीएस के फाइनल्स है, ठीक है, बीएमपीएस के फाइनल्स कब से थे, 18 19 20 या 19 20 21 पता नहीं, वो बंदा एक दिन मान लो पूरा दिन गेम ही नहीं खोलता है, गेम ही नहीं खोलता है वहां पे लाइन पे रह के, जब तुमको पता है फाइनल सर पे है जो तुमको खेलना है, वो पूरा दिन गेम ही नहीं खोलता है। तो और उससे अगर बंदे से पूछते हैं अपन कि भाई तूने गेम क्यों नहीं खोला, ठीक है, ऐसे अच्छे वे में पूछते कि तुमने गेम क्यों नहीं खोला, तो बोलते हैं ऐसे ही, ऐसे ही। तो उनके हिसाब से सही है। तो उस बंदे ने उस चीज का मेरे को पता नहीं, उस चीज के बदले में मेरा अभी पॉइंट आउट किया कि मैं घर पे हूं और मैंने 18 घंटे से गेम नहीं खोला, सही है। क्रेटोस सेड गौतम तुम कॉल पे नहीं थे ना भाई, कॉल पे जो बात हुई तुम उसमें तो नहीं थे ना, स्क्रीन पे जो आके बात बोली तुम उसमें ही बोलोगे ना कि उसने क्या बोला। तुम कॉल पे अगर मेरे साथ होते, तुम हमारे साथ कॉल पे होते, तुमको पता रही थी कॉल पे क्या बात है। अगर तुमको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई क्रेटोस को बोलो कि अभी मेरे साथ स्ट्रीम पे आ जाए, बात कर ले, ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो नाइदर अगर वो सही बोल रहा है तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो डिनाई नहीं कर सकता, सिंपल। अगर आपको लगता है ना कि स्क्रिप्ट है या सब अपने अपने को सही दिखाने आ रहे तो भाई बोलो उनको, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ भाई कि आ जाओ स्ट्रीम पे, अपन बात कर लेंगे। सिर्फ इवेंट के बाद एक बंदे पे सारा ब्लेम मेरे भाई। तो क्रेटोस भाई बोल रहे हैं, ठीक है, क्रेटोस भाई जो बोल रहे थे कि मैं मतलब बीएमआईसी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम खुश भी थे वगैरह वगैरह। एक चीज सिर्फ वो बात बोल देता हूँ, तो क्रेटोस भाई जो बोल रहे हैं ना कि मेरे परफॉर्मेंस से, एक बंदे के परफॉर्मेंस से कोई जीत नहीं सकता, कोई हार नहीं सकता। क्रेटोस भाई के 2 दिन में थे 18 किल्स, ठीक है, 2 दिन में थे बीएमआईसी फाइनल्स में 2 दिन में थे 18 किल, और लास्ट डे पे उसके थे 2 किल। तो ऑब्वियसली बंदा प्रेशर में आया है ना। मैं सिर्फ उसको इतनी बात बोलता था कि तू प्रेशर में आया ना भाई, बस मैं उस चीज का बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको और किसी चीज का नहीं बोला था। यार देखते हैं ब्रो, अभी तो रीयूनाइट का तो मेरे को नहीं लगता कि कल जितना उन्होंने आके, जो मैं इसीलिए पब्लिक आके कुछ नहीं करना चाहता था, पर उन्होंने ही भाई अपनी साइड से, उनको लग रहा था कि ये चीजें गलत वे में पोर्ट्रे हो रही है, तो उन्होंने अपनी साइड का आके जो भी था अपना पीओवी बताया, और मैं अपना पीओवी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि भाई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, अगर गलत है तो उनको बोलो कि भाई आ जाए स्ट्रीम पे और बात कर ले मेरे साथ, ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट।